अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 नवंबर की कॉल लेकर। सब में पहले बात करेंगे आज के सेशन पे। आज के सेशन में मैंने उस जुमले को हाईलाइट किया है जो कल की कॉल में आपको मैंने बताया था। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि मैंने एक तो कहा था कि ये स्टार्ट है रिकवरी फेज़ का, इसको मैंने बुल रन नहीं कहा, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स जो है आने वाले सेशंस में इस रिकवरी फेज़ को बुल रन में तब्दील कर सकती है, ठीक है। और फिर मैंने ये कहा था कि आप ये बात याद रखिएगा कि आप इस रिकवरी फेज़ में जो अभी शुरू हुआ और ऊपर चला, अब अल्लाह करे कि ये बुल रन में तब्दील हो। अगर ये बुल रन में तब्दील हो गया और फिर आप उसके साथ ऊपर चलते चले गए तो आप ये याद रखिए कि आप इसमें बॉटम से एंटर हुए हैं, क्योंकि बॉटम में एंटर होना और टॉप पे एग्ज़िट होना किसी भी ट्रेडर की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो डेयरिंग कॉल्स हमारी होती हैं उसमें हमारी हत्तल मक़दूर कोशिश ये होती है कि प्रिसाइसली उन बॉटम्स को और एग्ज़िट में उन टॉप्स को आपके सामने डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो आज का सेशन जो था वो ईगरनेस ऑफ बुल्स पे पॉइंट करता है, कंसिस्टेंसी पे पॉइंट करता है। जिस तरह मिड डे कॉल में मैंने आपको बताया कि बुल्स बड़े कंसिस्टेंट हैं और किसी किस्म की कोई प्रॉफिट टेकिंग की उम्मीद मत रखिएगा। फिर उसके बाद दोबारा आपको मैंने एक अपडेट दी जिसमें मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट 40,799 के ऊपर है कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई एग्जॉस्शन नहीं आ रही। और फिर हमने एक और वेव देखी जिसने 41,127 को एज अ हाई टेस्ट किया और मार्केट 652 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। कल भी वॉल्यूम बढ़े थे और आज वॉल्यूम कल के मुकाबले में 74% इजाफा हुआ है, विच इज़ पॉइंटिंग ऑन मतलब ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। तो इस तरह अगर इसको जुमला सेशन को देखें तो बड़ा ही अमेजिंग सेशन था ये। बुल्स बड़े कमिटेड नज़र आए और जो आखिरी घंटे की जो एफ़र्ट्स थी बुल्स की, उसने हमारे वो स्टॉक्स जो रुके हुए थे एक जगह पे उनको भी उन्होंने क्या कहना चाहिए धक्का स्टार्ट किया और फिर वो स्टॉक्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा क्योंकि मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों की आपको पॉइंट करूंगा। सबसे पहले तो आज के एफर्ट्स जो हैं वो बुल्स ने बियर्स को वीक कर दिया है, ठीक है। पहला पॉइंट, बियर्स में वीकनेस पैदा होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद अगर हम 3 सेशन देखें पिछले, तो वो तीनों सेशन गैप ओपनिंग के साथ शुरू हुए, जो कि एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है एग्रेसिव बुल्स की। एग्रेशन ऑफ बुल्स की क्लियर इंडिकेशन है जो हमने पिछले 3 सेशन में देखी। तीसरी बात, जो हमने 8 सेशन में नुकसान किया था मार्केट में, वो मार्केट ने 3 सेशन में पूरा किया, यानी कि 1398 पॉइंट्स मार्केट ने रिकवर किए 23 नवंबर की क्लोजिंग से। तो ये तमाम बातें जो हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है। मगर इसमें जो मैंने कहा था कि बुल रन अभी शुरू नहीं हुआ, तो बुल रन वहाँ शुरू होगा जब बुल्स इस्टेब्लिश होंगे। बुल्स अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए, ठीक है। बुल्स इस्टेब्लिश होने के लिए बुल्स को थोड़ी सी एफर्ट्स और करनी होंगी। कल हमारा इमीडिएट टारगेट जो है 41,219 का है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसमें
हम आगे कोई प्रॉफिट टेकिंग की सूरत हाल नहीं देख पाएंगे। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे बहुत अच्छी है, ठीक है। और जो हाइपर एक्टिव मूव है इस वक्त बुल्स की, इमीडिएट टारगेट तो 41,270 219 का है, मगर जो पॉसिबिलिटी है कि अगर एग्रेसिव बिहेवियर रहे तो मार्केट 41,474 से 41,531 तक के एरिया को टारगेट कर सकती है। अब आ जाए दूसरी जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये कि कल मुझे मार्केट में हाइपर स्टार्ट के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग के असरात नज़र आते हैं। मार्केट कुछ एग्जॉस्शन ले सकती है, जो कि इंतहाई नॉर्मल बात होगी, क्योंकि अगर कल भी गैप ओपनिंग से मार्केट स्टार्ट होती है तो चौथा सेशन होगा जो बुलिश आगाज़ के साथ होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह समझें कि अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है कल तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। देखना ये होगा कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जाती है और वहाँ से करेक्शन कितनी लेती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें एक चीज़ और इम्पैक्ट करती है, ये तो मैंने बात की टेक्निकल सारी, कि टेक्निकली मुझे थोड़ी सी करेक्शन कल नज़र आती है हाइपर मूव के बाद। अब क्या हो कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मार्केट को कोई नेगेटिव ट्रिगर मिल जाए, अगर नेगेटिव ट्रिगर मिल जाए तो क्या होगा, वो करेक्शन बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा हो जाएगा। अब वो नेगेटिव ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, अंदरूनी खदशात हों या बैरूनी खदशात हों, इकॉनमी के मामलात हों या कोई भी मामलात हों, न्यूज़ के हवाले से कोई भी ख़बर हो। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे कोई ख़ास न्यूज़ तो नज़र नहीं आ रही थी इकॉनमी के हवाले से, मगर बहरहाल कोविड के मामलात ख़राब हैं, बेशक ख़राब हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात वो लाक हैं। आपको पता है पिछले कल कराची से कुछ लोग गिरफ़्तार हुए जो डेटोनेटर्स और एक्सप्लोसिव के साथ, और हमारे बैरूनी बॉर्डर्स पर भी एक मामलात ख़राब हैं। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करें, फिर प्लस ये है कि रोल ओवर वीक, ठीक है, उसके बाद जो सेटलमेंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर हम लेके चले तो हम इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करेंगे कि करेक्शन होगी। इस बात का, इस पूरी बात को समझाने का मतलब आपको ये था कि हम इसमें जो पोजीशंस अपनी लेंगे हम उनको ऑफलोड करेंगे और फिर हम बायबैक पोजीशन के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। लिक्विडिटी होगी तो बायबैक होगा। अगर हम माल पकड़ के बैठे रहेंगे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और हम कुछ नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम वहाँ पर ऑफलोड करेंगे। किसी को ऑफलोड करने में अगर प्रॉब्लम हो, जो सोचता हो कि नहीं यार मैंने माल नहीं छोड़ना, मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत माल छोड़ दे ताकि कुछ अपने आप को लिक्विड करे तो वो बाय बैक कर सके, ठीक है। बाइंग बैक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। आज के सेशन में अगर देखें तो कमोबेश सभी स्टॉक चल पड़े थे तकरीबन, ठीक है ना, मगर आप जब बायबैक करेंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से आपको मिलेगी कि आप स्टॉक में सिलेक्टिव हो जाएं। कई स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें आप आज एंट्री लेना चाह रहे थे मगर आप एंट्री ले नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए? उसकी वजह उनका ऊपर खुलना रहा होगा, कोई भी रीज़न रहा हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक सूरत हाल बता दूं कि ऑयल के हवाले से बड़ी बातें होती रहीं कि ऑयल बहुत बुलिश है। आज जो हमारी ऑयल की कॉल थी उसमें जो कमोडिटीज़ में हम कॉल देते हैं उसमें हमने कहा था 46.30 के ऊपर हम नया लॉन्ग करेंगे, क्योंकि 46.30 और 46.5 के बीच में हमने ऑयल का टारगेट दिया था जो कि कल अचीव हो चुका था। तो हमने आज के लिए कॉल दी थी कि अब नया लॉन्ग 46.30 के ऊपर होगा वरना लॉन्ग नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जो हाई बना था 46.25 का या 20 का, वहाँ से ऑयल आज 44.70-75 तक आया है। तो ऑयल में तकरीबन समझ लीजिए आप 1.5-2 डॉलर की एग्जॉस्शन आई है, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ है जो आपकी मार्केट को कल इम्पैक्ट करना चाहे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हमें क्या एक्शन लेना है तो हम ले सकेंगे। मार्केट में अगर मैं सेलिंग थ्रेट की बात करूं तो वो 40,799 774 के नीचे है।
और आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल्स जो आपको दिए हुए हैं उसमें काफ़ी अंडरलाइन सपोर्ट्स होंगी। ये अंडरलाइन वो सपोर्ट्स होती हैं जो निस्बतन दूसरी सपोर्ट के ज़्यादा बेहतर या स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो मार्केट के पास बड़ी अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो किसी एग्जॉर्शन को बियर करे। तो इसलिए अभी फ़िल वक्त परेशानी की कोई बात नहीं है, मगर अगर हम आउट ऑफ द एक्सपोजर जाके काम करना चाहेंगे तो शायद हमारे लिए परेशानी की सूरत हाल बने। अगर हम एक्सपोजर के अंदर काम करेंगे, जिस तरह मैंने समझाया आज आपको कि आप लिक्विड होंगे और उसके बाद फिर आप अपनी बाईबैक पोजीशन पे आएंगे, तो वो यकीनन आपके लिए फिर एक बहुत अच्छा कदम होगा। ठीक है जी, तो बस यही सूरत हाल है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। दुआ करूँगा कि आप जिस तरह आज आपके माशाल्लाह सारे टारगेट अचीव हुए, कल टारगेट्स अचीव हुए, इस तरह हर रोज़ टारगेट अचीव हो, आने वाले दिन में भी टारगेट्स अचीव हो। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और उसके बाद कमेंट करते हैं, और मैं सवाल पूछने पे बिल्कुल इरिटेट नहीं होता, ना हेजिटेंट हूँ मैं जवाब देने में। मैं ज़रूर जवाब देता हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है। यू आर मोस्ट वेलकम। इस कॉल को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।